दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों आपका दो होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन। क्योंकि ट्रांजैक्शन मैनेज करना बहुत टफ है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में। क्यों मान लीजिए 1000 सर्विसेज हैं तो कैसे आप ट्रांजैक्शन मैनेज करेंगे। तो इसके पहले हमने 2 फेज कमिट देखा है, जिसमें हमने देखा था कि कैसे हम ट्रांजैक्शन मैनेज करते हैं यूजिंग 2 फेज कमिट। बट बहुत दिनों से आपकी भी डिमांड आ रही है कि प्लीज़ सागा पैटर्न पे एक वीडियो बनाइए, तो मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए सागा डिज़ाइन पैटर्न, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करता है। तो आइए देखते हैं आज के हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या क्या है। तो आज का हमारा जो एजेंडा रहेगा वो ये है कि यूज़ केस हम देखेंगे कि रियल लाइफ एग्जांपल में एक यूज़ केस लेंगे जिससे समझने की कोशिश करेंगे कि सागा पैटर्न क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत है। और उसके बाद देखेंगे कि व्हाट इज़ सागा एंड सागा पैटर्न, व्हाट इज़ इवेंट कोरियोग्राफी बेस्ड अप्रोच। इसमें 2 टाइप की अप्रोचेस हैं। इवेंट कोरियोग्राफी बेस्ड अप्रोच है, इवेंट भी बोलते हैं और कोरियोग्राफी भी बोलते हैं उसको, और दूसरा है ऑर्केस्ट्रेटर बेस्ड अप्रोच। तो आज हम ये हमारा एजेंडा रहेगा और हम समझने की कोशिश करेंगे सागा पैटर्न। दोस्तों तो मैंने इसके लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेने की कोशिश की है, होपफुली आपको समझ में आएगा, क्योंकि सब लोग मोस्टली काफ़ी लोग स्टॉक मार्केट में खेलते हैं, तो अगर हम उसको लेंगे तो शायद ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए समझना। तो मान लीजिए आप किसी स्टॉक को परचेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या होता है। तो जब आप वेबसाइट पे जाते हैं तो आप एक ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन होगी आपकी, जिसमें आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे स्टॉक होंगे। तो हमारी सबसे पहले हमारा जो आइसोलेटेड उसमें पड़ा है, मान लीजिए यूआई सर्विस है, यूआई सर्विस जहाँ पे जिसके कारण आपको पूरा व्यू कर पा रहे हैं। तो वो यूआई सर्विस क्या करती है दोस्तों, उसका खुद का एक डेटाबेस होगा। तो इसमें क्या होता है, हर सर्विस के साथ एक, अगर प्रॉपर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आप बनाएंगे तो उसमें हर सर्विस के साथ डेटाबेस आप अटैच करेंगे। उसका खुद का एक डेटाबेस रहेगा, उसको दूसरे के डेटाबेस में जाके किसी चीज़ को रिसाइड करने की या वहाँ बार बार अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसका खुद का आइसोलेटेड डेटाबेस रहेगा, क्योंकि ये कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच है। तो अगर आपने माइक्रो सर्विसेज के मोनोलिथ क्या होता है, माइक्रो सर्विसेज क्या होता है, वो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके मेरे माइक्रो सर्विसेज की प्लेलिस्ट देखिए, उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यूआई सर्विस जो रहेगी, अगर आपने मान लीजिए कि कुछ स्टॉक सिलेक्ट करना है, तो अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो प्लेस ऑर्डर करके एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप स्टॉक सर्विस के थ्रू स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और तो ये यूज़ केस में फिर थर्ड जो हम रहता है हमारा, हम फंड एलोकेट करके पेमेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर सब कुछ सक्सेसफुल रहा पेमेंट, अगर स्टॉक सर्विस में आपने सिलेक्ट स्टॉक किया, उसके बाद पेमेंट किया, वो कंफर्म वो हो गया, उसके बाद आप करते हैं ऑर्डर प्लेस। तो ऑर्डर सर्विस के थ्रू आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो स्टॉक सर्विस, पेमेंट सर्विस, ऑर्डर सर्विस और यूआई सर्विस, ये चारों सर्विसेज हमारे पास हैं और इसका इस टाइप से फ्लो बनता है। फिर ऑर्डर सर्विस, जैसे ही ऑर्डर प्लेस हो जाता है, भले ही आपका ऑर्डर कंफर्म हो या पेमेंट कंफर्मेशन ना हो, तो फिर वो अपने को यूआई सर्विस को इंटीमेट करना है, तो उसके लिए हम वापस यूआई सर्विस को इंटीमेट करते हैं कि योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड सक्सेसफुली और फेल्ड करके, और इसके बाद हमारा यूआई सर्विस से रिटर्न हो जाता है। तो ये मैंने रियल लाइफ एग्जांपल इसलिए लिया है आपको दिखाने के लिए बेसिकली कि ये एरो भी जो अगर आप देखेंगे, ये मैंने जानबूझकर ये ब्रैकेट्स बनाए हैं कि ये एक पर्टिकुलर आइसोलेशन में एक सर्विस है। इसी टाइप से ये एक सर्विस है, सर्विस 1, सर्विस 2 जो कि स्टॉक सर्विस है, सर्विस 3 जो कि पेमेंट सर्विस है, और सर्विस 4 जो कि ऑर्डर सर्विस है। तो अब हमको देखना है कि इसमें ये हमने इसमें सागा पैटर्न क्यों यूज़ कर रहे हैं। और अभी जैसे ये सर्विसेज जो है ना, ये एक दूसरे के साथ सीक्वेंस में या पैरेलल में, जैसा भी आप चाहें वो एग्जीक्यूट हो सकता है। लेकिन अभी इसको नॉर्मल देखा जाए तो सीक्वेंस में ये एग्जीक्यूट हो रहा है। और तो इसका क्या है रिलेशन, तो इसमें हमको डेटाबेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारा एटॉमिसिटी हो, आइसोलेशन हो, एसिड प्रॉपर्टीज बेसिकली जो होती हैं वो सारी फुलफिल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैंने यहाँ पर मेरा सर्विस 2 था, ये फेल हो गया है, उसके बाद सर्विस 3 फेल हो गया है, लेकिन मेरा सर्विस 4 के बाद रोल बैक नहीं हो रहा है। अगर कोई ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो तो वो पूरी तरह ख़त्म होना चाहिए, अदरवाइज एटॉमिसिटी हमारा सक्सेसफुल नहीं होता। तो ये पहला रूल है ऑटोमेसिटी का, जो कि हमको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सर्विसेज अलग अलग उसमें हैं।
मल्टी सर्विसेज हैं और ये एक ही रिक्वेस्ट से प्रोसेस हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे ट्रांजैक्शंस मिस हो सकते हैं। तो इसके कारण ये हमारा सागा पैटर्न आया। तो बेसिकली सागा क्या है? तो सागा इज अ सीक्वेंस ऑफ लोकल ट्रांजैक्शन। जो लोकल ट्रांजैक्शन मतलब ये एक ट्रांजैक्शन हो गया लोकल ट्रांजैक्शन, ये दूसरा लोकल ट्रांजैक्शन हो गया, ये तीसरा लोकल ट्रांजैक्शन, ये चौथा लोकल ट्रांजैक्शन। ये सीक्वेंस ऑफ लोकल ट्रांजैक्शंस बोलते हैं सागा को। और सागा पैटर्न में क्या क्या होता है? तो सागा पैटर्न में ईच ट्रांजैक्शन इन पर्टिकुलर सर्विस इज ट्रीटेड एज लोकल ट्रांजैक्शन, सो वी हैव सीक्वेंस ऑफ लोकल ट्रांजैक्शंस। मतलब हर एक ट्रांजैक्शन को एक कंप्लीट लोकल ट्रांजैक्शन माना जाता है और उनका सीक्वेंस जो बनता है वो होता है हमारा कंप्लीट ट्रांजैक्शन। और ईच लोकल ट्रांजैक्शन अपडेट्स डेटा इन सर्विस सिंगल सर्विस। मतलब ये जैसे अगर आप स्टॉक सिलेक्ट करने आए तो ये आपने जो भी स्टॉक सिलेक्ट किया वो डेटाबेस में जो सेव होगा कि ये अमित गोयल का ये स्टॉक है, अमित गोयल का आईडी है मान लो 5, उसमें ये स्टॉक उसने सिलेक्ट किया, तो ये आईडी और अमित गोयल और जो भी डिटेल्स हैं आपकी वो उस पर्टिकुलर डेटाबेस में जाके स्टॉक सर्विस के टाइम जब आप कर रहे हैं तो वो सेव हो जाएगी। तो ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन भी हो गया और उसके लोकल ट्रांजैक्शन लोकल के अंदर ही, इस सर्विस के लोकल के अंदर ही वो डेटा सेव हो गया। ये आप ध्यान रखिए कि जब ये मैं बोल रहा हूँ कि लोकल ट्रांजैक्शन, तो हम इसको आगे जब देखेंगे कि हम इसको कैसे सागा के थ्रू सॉल्व करते हैं चीज़ों को बहुत और अच्छे तरीके से, तो आपको समझ में आएगा। तो तीसरा, ट्रांजैक्शन कुड बी सीक्वेंस और पैरेलल। ट्रांजैक्शन जो आपके हैं ये आपके जैसे आपने मान लीजिए स्टॉक सर्विस सिलेक्ट किया, स्टॉक सर्विस चल रहा है, पेमेंट करने जा रहा है, तो उसी टाइम दूसरा बंदा आके अगर स्टॉक सर्विस 1 में यूआई के थ्रू आता है, वो सिलेक्ट करता है स्टॉक, तो ये जो है ये इवेंट आपका पैरेलल में भी चल सकता है। ऐसा नहीं कि आपको सीक्वेंशली एक खत्म होगा उसके बाद ही दूसरे को करने देंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये पैरेलल में भी चल सकते हैं। हाँ, और 2 टाइप्स ऑफ ये सबसे मेन चीज़ है कि जो हमारा सागा पैटर्न है हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उनको 2 तरीके से करते हैं। वन इज, जैसे कि मैंने एजेंडा में भी दिखाया, वन इज इवेंट बेस्ड अप्रोच जिसको हम कोरियोग्राफी बेस्ड अप्रोच भी बोलते हैं, और दूसरा है ऑर्केस्ट्रेशन बेस्ड अप्रोच। तो हमने 2 फेज कमिट देखा था, उसका और बेटर वर्जन है ये, क्योंकि ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों हो सकता है। तो ये इसको देखते हैं हम सबसे पहले कि इवेंट बेस्ड अप्रोच क्या होता है। उसके लिए मैंने आपके लिए एक डायग्राम बना रखा है। फिर से मैंने जानबूझकर वही 4 सर्विसेज लिए हैं, बट इसमें मैंने दिखाया आपको कुछ मेथड्स यूज करके कि कैसे कॉल होता है। तो इवेंट बेस्ड अप्रोच में क्या होता है दोस्तों कि पहले मान लीजिए आपका यूआई सर्विस कॉल हुआ और उसके बाद आपका स्टॉक सर्विस कॉल हुआ। तो स्टॉक सर्विस में आप सिलेक्ट स्टॉक कर रहे हैं, तो ये आपने सिलेक्ट स्टॉक जैसे ही किया दोस्तों, तो ये आपके डेटाबेस में ये डेटा सेव हो गया। तो अब क्या होगा कि सर्विस 3 अगर आपका ये डेटाबेस में सेव हो गया तो ये ट्रिगर करेगी सर्विस 3 को, जो कि लिसन कर रहा है। अगर कोई भी इवेंट यहाँ पर सक्सेसफुली सेव होता है सर्विस 2 में, तो देन सर्विस 3, क्योंकि ये इवेंट बेस्ड है राइट, तो जैसे ही एक इवेंट क्या हुआ कि सर्विस आपने यूआई ओपन किया, दूसरा इवेंट ये हुआ कि आपने स्टॉक सर्विस पे आपने स्टॉक सिलेक्ट किया, तो पहले इवेंट जैसे ही कंप्लीट हुआ तो सिलेक्ट सर्विस 2 क्या कर रहा था, वो सिलेक्ट स्टॉक का इवेंट लिसन कर रहा था। मतलब वो स्टॉक सर्विस जो है यूआई सर्विस को लिसन कर रहा था, और जैसे ही उसका सर्विस 1 का काम खत्म हुआ, उसने डेटाबेस में डेटा एंट्री करी, तो स्टॉक सर्विस ने उसको उस पर्टिकुलर इवेंट को लिसन किया और अपने डेटाबेस में जैसे ही आपने सिलेक्ट किया तो उसने अपने डेटाबेस में एंट्री कर ली। अब ये इसका इवेंट जैसे ही खत्म हुआ, सक्सेस फेलियर जो भी हो, आपने सिलेक्ट किया, वैसे ही इवेंट 3 जो था, मतलब सर्विस 3 जो है, वो पेमेंट के लिए उसने सर्विस 2 से इंफॉर्मेशन ली और अपने इसमें पेमेंट के लिए स्टॉक परचेज पेमेंट कंफर्मेशन के लिए वो आ गया। तो ये पर्टिकुलर इवेंट जैसे ही कॉल होगा, वैसे ही चौथे इवेंट पे ये चौथा इवेंट जो लिसन कर रहा है विच इज सर्विस 4 की मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, तो वो ऑर्डर प्लेस करने के लिए सर्विस 3 को से डेटा लेता है और ऑर्डर प्लेस कर देता है उस पर्टिकुलर उसके लिए स्टॉक के लिए। और इसी तरह से फिर सर्विस 4 अगर जो भी सक्सेसफुल है, फेलियर है, ये जो है वो यूआई सर्विस को अपडेट कर देता है, क्योंकि फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है कि ये सक्सेसफुल था, फेलियर था, या जो भी इसका अभी स्टैंड है।
और इसी टाइप से फिर आपका ये इवेंट बेस्ड अप्रोच है, जहाँ पे एक इवेंट होता है तो दूसरा इवेंट उसको लिसन करता है। क्योंकि ये मान लीजिए सर्विस 2 में आपका एक सिलेक्ट स्टॉक हो गया। अब आप ये जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपने अपने डेटाबेस में डाल ली। तो जैसे ही आपने वो डेटाबेस में डाली तो सर्विस 3 उसको लिसन कर रहा है कि वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, और वो क्या करेगा, वो सीधे वो रो उठा के अपने इसमें लेके आएगा, पेमेंट सर्विस को पेमेंट को कंफर्म करेगा और वो अपने इवेंट को अपडेट कर लेगा। इसी तरह से फिर सर्विस 4 उसको लिसन करेगा और अपने यहाँ पे ऑर्डर कंफर्मेशन का अपडेट दे देगा। तो ये है इवेंट बेस्ड अप्रोच, जो कि एसिंक्रोनस कॉल भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, सीक्वेंस और पैरेलल किसी भी तरीके से ये वर्क कर सकता है। क्योंकि हो सकता है कि आप सर्विस 3 पे काम कर रहे हैं, इतने में सर्विस 2 पे फिर से कुछ इवेंट आ गया, तो सर्विस 3 अगेन उसको लिसन कर रही है। तो ये तरीके से सीक्वेंस और पैरेलल कॉल दोनों हो रहे हैं। तो इसको क्योंकि इसको कोरियोग्राफी भी बोल रहे हैं, मतलब ये कोरियोग्राफ्ड है। अपन क्या करते हैं, जैसे डांस कोरियोग्राफी बोलते हैं ना, उसकी सिंपल वर्ड में आप समझिए कि जैसे आपको बोल दिया गया कि अच्छा 1 के बाद 2 3 4 चा चा चा, तो 1 2 3 4 चा 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 में यही हो रहा है कि आपका पहला जो हाथ है उसके हाथ के मूवमेंट के बाद आपका पहला हाथ का मूवमेंट जैसे ही खत्म होता है दूसरे हाथ का मूवमेंट चालू हो जाता है, क्योंकि सेकंड वाले हैंड को पता है कि फर्स्ट वाले ने ये मूवमेंट खत्म कर लिया है। तो बस उसी वे में आप इस पर्टिकुलर इवेंट और कोरियोग्राफी बेस्ड अप्रोच को समझिए। और अगर आपको कुछ भी तकलीफ आ रही है तो बार बार सुनिए दोस्तों, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इवेंट बेस्ड अप्रोच क्या होता है। तो और अगर कुछ भी आपके सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए और मैं उसके आंसर दे पाऊंगा आपको। इसी तरह से सागा पैटर्न में दूसरा जो अप्रोच होता है वो होता है ऑर्केस्ट्रेशन बेस्ड अप्रोच। ऑर्केस्ट्रेशन बेस्ड अप्रोच में एक बीच में ऑर्केस्ट्रेटर आ जाता है बिटवीन यूआई सर्विस और बाकी की सर्विसेज। तो आप जैसे ही यूआई में लॉग इन करेंगे और आप अपने ऑर्केस्ट्रेटर को इंफॉर्मेशन भेजेंगे, तो ऑर्केस्ट्रेटर क्या करेगा, सबसे पहले उसको ऑर्केस्ट्रेटर को पता है कि किस सर्विस को कॉल करना है, तो वो सबसे पहले करेगा सर्विस 2 को कॉल, जिसको हम स्टॉक सर्विस बोल रहे हैं, और वो मैसेज भेजेगा सिलेक्ट स्टॉक। तो सिलेक्ट स्टॉक जैसे ही करेगा, अगर सर्विस 2 रिटर्न करेगा वापस ऑर्केस्ट्रेटर को ये वैल्यू कि स्टॉक सिलेक्टेड और डेटाबेस में वो एंट्री कर देगा और स्टॉक सिलेक्टेड बोल देगा। तो वो फिर ऑर्केस्ट्रेटर को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, और जैसे ही ऑर्केस्ट्रेटर को ये स्टॉक सिलेक्टेड की इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो वो सेकंड कॉल करेगा सर्विस 3 को, जो कि पेमेंट के लिए करेगा, डू पेमेंट, क्योंकि हमने स्टॉक सिलेक्ट कर लिया उसके लिए हमको पेमेंट करना है। और फिर सर्विस 3 डेटाबेस में एंट्री करके सक्सेसफुल है फेलियर है वो बताएगा पेमेंट कंफर्मेशन का मेथड सेंड करके कि पेमेंट इज डन। तो जब सक्सेसफुल है तो पेमेंट कंफर्मेशन आ जाएगा। इसी तरह से ऑर्केस्ट्रेटर देन 4th कॉल करेगा आफ्टर दिस पेमेंट डन अगर हो जाता है तो पेमेंट की इंफॉर्मेशन, तो सर्विस 4 जो कि ऑर्डर सर्विस है वो ऑर्डर इंफॉर्मेशन सेंड करेगी ऑर्डर स्टॉक परचेस्ड की ऑर्केस्ट्रेटर को, और ऑर्केस्ट्रेटर उसी तरह से सर्विस 1 को वो इन्फॉर्मेशन विच इज़ यूआई सर्विस को इन्फॉर्मेशन फीडबैक भेजेगा कि दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज डन। तो ये है हमारा ऑर्केस्ट्रेटर बेस्ड अप्रोच, जिसमें हमारे बीच में हमारा सर्विस 1 और बाकी की सर्विसेज के बीच में एक ऑर्केस्ट्रेटर है जो कि हमारे को सारी चीज़ें करके दे रहा है। अब इसमें दोस्तों कई चीज़ें, जैसे इवेंट बेस्ड अप्रोच और ऑर्केस्ट्रेटर बेस्ड अप्रोच में कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे हमको हमारा कोई ट्रांजेक्शन फेलियर हो गया तो फिर हमको क्या करना है, या फिर उसको कंपनसेट कैसे करना है, कंपनसेशन एक्शन बोलते हैं हम उसको, कंपनसेटिंग एक्शन। ये दोनों में होता है, इवेंट बेस्ड और ऑर्केस्ट्रेटर बेस्ड में। वो सिंपली ये करता है कि अगर आपका कुछ कहीं पर कुछ पेमेंट फेलियर का इन्फॉर्मेशन आ रहा है या ऑर्डर कंफर्मेशन नहीं हुआ है, तो वो उस चीज़ को ऑर्केस्ट्रेटर एक पर्टिकुलर सर्विस को भेजता है इन्फॉर्मेशन कि पेमेंट फेल्ड तो रिफंड इनिशिएट करो। तो वो सारी चीज़ें हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में देखेंगे, बट आज के लिए आप इतना समझिए कि सागा क्या होता है, सागा पैटर्न के लिए कौन कौन से इवेंट या अप्रोच यूज़ हुए हैं, कैसे आप अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल में और रियल लाइफ वर्ल्ड में जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन्स और डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज जो कि सिंगल रिक्वेस्ट पे काम कर रही है, जब उस पर आप काम करेंगे तो कैसे आप इवेंट बेस्ड अप्रोच यूज़ करेंगे या ऑर्केस्ट्रेटर बेस्ड अप्रोच यूज़ करेंगे, कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा,
ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पता करना आज के रियल लाइफ में, क्योंकि आज हर सर्विस अलग से बैठती है, अलग से कंपोनेंट बोलते हैं उसको, जिसको हम एपीआई भी बोलते हैं, एक सिंगल एपीआई जो कि दूसरे से बिल्कुल अलग है और उसका खुद का डेटाबेस है, तो उसको बोलते हैं माइक्रो सर्विस। तो ये आप होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आप बहुत दिनों से इसका डिमांड भी कर रहे थे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।